हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है श्रोडिंजर पिक्चर। ठीक, तो श्रोडिंजर पिक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि श्रोडिंजर इक्वेशन में क्वांटम सिस्टम को हम लोग वेव फंक्शन के तौर पे रिगार्ड करते हैं। ठीक है, क्या बोला? क्वांटम सिस्टम को हम लोग वेव फंक्शन के तौर पे रिगार्ड करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रोडिंजर पिक्चर। श्रोडिंजर पिक्चर या श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मुलेशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला होता है जिसमें स्टेट वेक्टर जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है और ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या बताया कि श्रोडिंजर पिक्चर या श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मुलेशन होता है जिसमें स्टेट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट होते हैं और ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल्स टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर रिप्रेजेंट होते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर के द्वारा। ठीक, श्रोडिंजर पिक्चर में ऑपरेटर या ऑब्जर्वेबल हर्मिटियन ऑपरेटर के द्वारा शो किया जाता है। ठीक, इन श्रोडिंजर पिक्चर द स्टेट ऑफ सिस्टम एट गिवन टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एस, वेव फंक्शन साई एस। ठीक, श्रोडिंजर पिक्चर में जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है, क्या होता है? जो स्टेट ऑफ सिस्टम होता है उसे हम लोग किसी टाइम t के लिए उसे हम लोग साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, देखिए, हर्मिटियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू साई एस, यानी एक स्टेट वेक्टर एक ऑपरेटर है। ठीक, इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी साई ऑफ एस क्यू टी। ठीक है, टी टाइम के लिए, क्यू पोजीशन के लिए। एच एस क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एच एस क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अच्छा, एक और बात, क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक सिस्टम चेंज होता है समय के साथ। ठीक है, मतलब टाइम के चेंज होने के साथ सिस्टम कैसे चेंज होता है, श्रोडिंजर इक्वेशन बताता है। ये कैसे करता है ये चीज़? तो ये रिलेट करता है चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम टू एनर्जी इन सिस्टम। उसमें एनर्जी में जो चेंज आया उस सिस्टम के, उसको रिलेट करता है उसके स्टेट में चेंज के। ठीक है, तो द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पिक्चर और द स्पेशल फीचर ऑफ दिस श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन इज दैट एनी ऑपरेटर, लेट कर लेते हैं सी एस, एक ऑपरेटर हम लोग लेट कर लेते हैं ए एस, कॉरस्पॉन्ड टू गिवन फिजिकल ऑपरेटर इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई ऑपरेटर क्या मान लेते हैं श्रोडिंजर पिक्चर में, कि हम लोग क्या कोई ऑपरेटर लेट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए एस, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा उस फिजिकल ऑपरेटर के लिए। ठीक, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो ऑपरेटर है वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग कोई भी ऑपरेटर लेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टाइम इंडिपेंडेंट, यानी जीरो टाइम के लिए। ठीक, अब कंसीडर करते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्टेट वेक्टर साई एस जो होगा वो चेंज हो जाएगा ऐसे में, यानी साई एस ऑफ क्यू टी नॉट चेंज किस में होगा? साई एस ऑफ क्यू टी में। ठीक है, तो देखिए यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन में साई एस क्यू टी इज इक्वल टू यू टी टी नॉट, टाइम के लिए ये दोनों, यू साई एस क्यू टी नॉट। इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे यू टी टी नॉट क्या है? लीनियर ऑपरेटर है जो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन को। ठीक है, वो कंडीशंस हैं, वो ये कंडीशंस हैं चलिए, तो यू टी टी नॉट जो है वो लीनियर ऑपरेटर है जो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन को। वो कंडीशंस हम देखते हैं, ये है वो कंडीशन, यू टी टी नॉट क्या होगा? 1 के बराबर होगा। और अगर हम लोग इसका इन्वर्स देखें तो यू इन्वर्स यू और यू इन्वर्स किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो इक्वेशन 3A यानी ये क्या हो? एक टाइम t इक्वल टू टी नॉट पे ही ट्रू हो सकता है। ठीक, तो साई एस क्यू टी और साई एस क्यू टी नॉट क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अगर ये ट्रू है, ये एक ही कंडीशन पे ट्रू हो सकता है, वो कंडीशन है t जब टी नॉट के बराबर होगा तब ये ट्रू होगा। तभी ये ट्रू होगा जब t टी नॉट के बराबर होगा। तो अगर t टी नॉट के बराबर है तो ये t टी नॉट से भी रिप्लेस हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि अब साई एस ऑफ क्यू टी जो होगा वो साई एस ऑफ क्यू टी नॉट के आइडेंटिकल होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इनको क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इंटीग्रेशन ऑफ साई एस ऑफ स्टार क्यू टी साई एस क्यू टी डी क्यू इज इक्वल टू साई एस ऑफ क्यू टी नॉट साई एस ऑफ क्यू टी स्टार डी क्यू किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। यहाँ पे देखिए इसको किए। ठीक है, ये इसी के बराबर था। ठीक, पुराने इक्वेशन में इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। ठीक,
अब इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट किए साई एस की वैल्यू को, ठीक है, तो एच एस यू टी टी नॉट साई एस क्यू टी नॉट इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट साई एस ऑफ क्यू टी नॉट, ठीक है, इतना मिला। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट, साई एस को बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5। क्या दे दी? इक्वेशन नंबर 5। चलिए, तो एच एस साई एस क्यू टी नॉट बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एच एस यू टी टी नॉट इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट, ठीक। इक्वेशन 6, इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 एक्सप्रेस किया जा सकता है एज इन यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 6 को यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्रेस करते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को याद होगा क्या होता? यू स्टार इज इक्वल टू यू स्टार यू इज इक्वल टू आई या 1, ठीक। तो देखिए एच एस यू टी टी नॉट यू टी स्टार ऑफ यू टी टी नॉट इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट यू स्टार यू टी टी नॉट। इक्वेशन नंबर 7 ले लिए, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू है, ठीक, यू इनवर्स और आइडेंटिटी इज इक्वल टू यू इनवर्स यू इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू 1 अपॉन यू इनवर्स, ठीक। तो उस कंडीशन से एच एस यू टी टी नॉट 1 अपॉन यू टी टी नॉट इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट 1 अपॉन यू टी टी नॉट, ठीक। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? एच एस इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी यू टी टी नॉट 1 अपॉन यू टी टी नॉट, ठीक। अब क्या करते हैं? वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है? टी वाले वेरिएबल्स यानी डेल टी वाले वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे टाइम वाले को, और जो टाइम इंडिपेंडेंट होंगे उनको एक साथ करेंगे। तो देखिए आई माइनस 1 अपॉन माइनस आई अपॉन एच कट एच एस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू टी टी नॉट अपॉन डेल यू टी टी नॉट, ठीक। अब इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, अबव इक्वेशन को हम लोग टाइम लिमिट टी से टी नॉट तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? लॉग बेस ई यू टी टी नॉट से टी नॉट तक, ठीक, माइनस 1 अपॉन माइनस आई अपॉन एच कट एच एस, ये एच एस टी से टी नॉट, ठीक, इसका ये इंटीग्रेशन हुआ, ठीक। तो लॉग बेस ई यू टी नॉट माइनस लॉग बेस ई यू टी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच कट एच एस टी नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि यू टी नॉट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी होता है यानी 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को लॉग के फॉर्मूले याद होंगे तो लॉग बेस ई यू टी नॉट यानी लॉग बेस 1 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो बचा क्या? लॉग बेस ई यू टी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच कट एच एस ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक। लॉग इधर है, इधर में भेजा तो एक्सपोनेंशियल हो गया। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल यू टी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई बाई एच कट एच एस टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर इसको मैं ई के फॉर्म में लिख दूं, क्या कर दूं? ई के फॉर्म में लिख दूं, तो इक्वेशन 8 को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? साई एस ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू ई टू द रेस माइनस आई बाई एच कट एच एस टी माइनस टी नॉट साई ऑफ क्यू टी नॉट, ठीक। तो श्रोडिंगर पिक्चर यहाँ तक एक इक्वेशन तक कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि श्रोडिंगर पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब किसी ऑपरेटर का श्रोडिंगर पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक। या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को श्रोडिंगर पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन श्रोडिंगर पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर, लेट कर लेते हैं एएस। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है श्रोडिंगर पिक्चर में, ठीक, या फिर हम लोग को किसी ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन करना है श्रोडिंगर पिक्चर में, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू कंसीडर करते हैं एक ऑपरेटर का, मान लेते हैं एएस वो ऑपरेटर है, तो साई एस ऑफ क्यू टी हो जाएगा। तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर
ए एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एस क्यू टी ए एस साई एस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में डी क्यू। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन में। ठीक, तो साई एस ऑफ क्यू टी ए एस साई एस ऑफ क्यू टी। ठीक, इक्वेशन नंबर 10 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं अबव इक्वेशन को। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ए एस ऑपरेटर ए एस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा साई एस क्यू टी ए एस डी बाई डी टी साई एस ऑफ क्यू टी। ठीक, प्लस एक बार हम लोग देखिए पुराने इक्वेशन में अगर आप लोग देखेंगे एक बार, तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा यूवी वाला रूल, तो हम लोग पहले एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को बाहर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये फिर प्लस डी बाई डी टी साई एस ऑफ क्यू टी ए एस साई एस ऑफ क्यू टी। ठीक, तो इक्वेशन 11 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से, तो एच एस साई एस इज इक्वल टू आई एच कट डेल बाई डेल टी डेल एस बाई डेल साई एस बाई डेल टी, और उसका अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू में अगर देखें, उसका इन्वर्स देखें जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, एच एस स्टार साई एस स्टार इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल साई एस स्टार बाई डेल टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल साई एस बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच कट साई एच एस साई एस। ठीक, या फिर इसको अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन में लिखूं तो ये हो जाएगा कैट 1 अपॉन आई एच कट एच एस। ठीक, और इस इक्वेशन को भी सिमिलर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन 11 जो था हमारा, इक्वेशन नंबर 11 जो था ये वाला, ठीक, इक्वेशन नंबर 11 वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए एस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इज इक्वल टू साई एस क्यू टी ए एस 1 अपॉन आई एच कट एच एस साई एस क्यू टी प्लस माइनस 1 अपॉन आई एच कट साई स्टार एस एच स्टार एस ए एस साई एस क्यू टी। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम लोग क्या कर लें, हम लोग अगर एक को सेपरेट कर लें, ठीक है, तो 1 अपॉन आई एच कट साई एस क्यू टी इज इक्वल इज ए एस एच एस माइनस एच स्टार ए एस, ठीक, साई एस क्यू टी, इक्वेशन नंबर 12 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे तो आई एच कट डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एस एच एस माइनस एच एस स्टार ए एस। ठीक, इक्वेशन 13। तो यहाँ पे हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है कि हम लोग किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को श्रोडिंगर पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं हाइजेनबर्ग पिक्चर पे बनाऊंगा। ठीक, थैंक यू।